वेलकम बैक माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। मैं आदित्य जवर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पेपर एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 अकाउंट्स पे। ठीक है, आज का पेपर कैसा था? टफ था, इजी था, मॉडरेट था? हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, फटाफट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था आपका ट्रू फॉल्स वाला। ट्रू फॉल्स वाला बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर देखा जाए 12 मार्क में से 12 मार्क पूरे के पूरे आने वाले थे। ठीक है, इसका डेफिनेटली हम आंसर जो सॉल्यूशन है वो भी हम लेके आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली ओवरव्यू के लिए कि ये ओवरऑल पेपर कैसा था, ठीक है, उसके बारे में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से आप 10 आसानी से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, इजी था। ये वाला जो था ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, काफी सारे बच्चे ये पढ़ के नहीं गए होंगे, मुझे पता है। इस बार इंस्टीट्यूट ने, भैया मैं ये नहीं कहूंगा पेपर आसान था, पेपर इस बार ट्विस्टेड था। अच्छा पेपर पूछा इंस्टीट्यूट ने, बहुत ट्विस्ट करके पूछा है और अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी है जो कभी हो ही नहीं सकती। आगे जानेंगे अपन वीडियो के अंदर ऐसी कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो इंस्टीट्यूट ने इस बार करी है। सबसे पहले ये वाला अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल ने पूछ लिया। तो इसके अंदर बच्चों को दिक्कत हुई होगी। ये वाला सी नंबर है, आसान था, सब्सिडरी बुक का था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है अगर ये 4 निकाल भी दे तो करीबन करीबन अपन इस वाले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसमें आप लोग 14 मार्क्स अराउंड से स्कोर कर सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, बॉस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 मार्क का जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था वो इजी था, बहुत ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था। सम इंस्टीट्यूट ने सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड इस बार पूछा था। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये कई सारे बच्चे ये मेथड फॉलो करके नहीं जाते, ये मेथड करके नहीं जाते, वो लोग WDB SLM प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया अजीब गरीब कुछ भी। क्वेश्चन इजी था लेकिन कई सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है। इजी था, मेरे हिसाब से आसान था। ये था अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ पर, जर्नल एंट्री बॉस इंस्टीट्यूट ने पूछी है और ये चीज है वैसे लेंदी, ठीक है वैसे ये चीज लेंदी, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक ट्विस्ट और डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने जीएसटी भी पूछ लिया। हर क्वेश्चन के अंदर देखो जीएसटी वापस आ गया इधर। इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जेन्युइनिटी को दोनों को मिक्स करके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है। ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो इजी था, बट कई सारे स्टूडेंट्स, ऐसा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने जीएसटी करके ही नहीं गए होंगे वो लोग, तो अल्टीमेटली उनके मार्क यहाँ पे कहीं ना कहीं जा सकते हैं। इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, बट लेंथी जरूर था, बहुत लेंथी था ये। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इसके अंदर आपकी ये 8 मार्क, मेरा अकॉर्डिंग जो गणित कहता है ये 8 मार्क आपके सही होंगे और इसमें से करीबन करीबन आई एम अज्यूमिंग कि आपके 12 में से 6 मार्क करीबन करीब राइट होंगे। तो मेरा गणित कहता है इसमें आप मिनिमम 12 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 12 मार्क आप इसमें आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा आसान पूछा है। इसमें आपको इंस्टीट्यूट ने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय वाई लिमिट वाई प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है। 12 मार्क के लेवल का क्वेश्चन था, इजी था, टफ नहीं था, ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो ये 12 में से मेरा गणित कहता है कि आप लोग आसानी से करीबन करीबन इसमें 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। और यहाँ पर ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन आया है बॉस, ये क्वेश्चन है गुडविल में से, और ये क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने इस बार, मतलब बहुत ज्यादा आसान पूछ लिया था। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इंस्टीट्यूट गुडविल का क्वेश्चन पूछने वाली है। हाँ, कुछ बच्चे जो एंट्री नहीं करके गए थे गुडविल, उनके लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके मिनिमम इस 8 में से करीबन करीबन आपके 6 आ जाते हैं। मेरा गणित कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पूरा एक साथ समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 4 की बात करें तो 12 मार्क का क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप एडजस्टमेंट अगर एक बार नोट करोगे तो काफी ज्यादा आसान एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। 12 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क का क्वेश्चन, इजीली 10 मार्क अचीवेबल था, इजीली 10 मार्क अचीवेबल था। हाँ, लेंदी जरूर था, बिल्कुल लेंदी था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एनपीओ का क्वेश्चन 8 मार्क का। अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप नोट करेंगे तो पूरा बुक का क्वेश्चन छापा हुआ है, सिर्फ फिगर्स इधर उधर किए हुए। तो ये 8 मार्क मैं अज्यूम करता हूं इसमें आप आसानी से 8 में से 6 ला सकते थे, इसमें आप 12 में से आसानी से 10। तो इस क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी स्कोरिंग हो सकती थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी स्कोरिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, बॉस। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने खेला एक गेम। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने खेला एक गेम। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या करा आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें,
जनरली इंस्टीट्यूट इसके अंदर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछता है, जनरली इसके अंदर इंस्टीट्यूट जो है बीओई का क्वेश्चन पूछता है, डिबेंचर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस बार कर दिया, वो कहते हैं ना एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वो बदल ही गया है। कारण क्योंकि बीआरएस का क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट जनरली हर बार क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है। कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करके जाते हैं, ठीक है। तो बीआरएस का क्वेश्चन यहाँ पे था, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क के लेवल का है और बहुत आसान था, इजी था, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर और भी दे दिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आपको और भी दे दिया, किसी बच्चे को अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वो कर सकता था। अगर हम बात करें बी की, बी के अंदर इंस्टीट्यूट ने आपको पूछा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन। बहुत आसान, एक्सट्रीमली आसान, हूबहू बुक का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बुक का क्वेश्चन है, 5 में से 5 लाने के लायक क्वेश्चन था। बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और मैन्युफैक्चरिंग तीनों के तीनों एकदम आसान क्वेश्चन थे, 5 में से 5 लाने जैसे थे। लेकिन यहाँ पर आया है आपका 10 मार्क का प्रेफरेंस शेयर। बॉस, प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन जनरली बच्चा करके जाता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रेफरेंस में तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने करा इस बार गेम। मैंने पहले ही बोला था इंस्टीट्यूट ने कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इसके अंदर पेपर के अंदर पूछे। मेरे अकॉर्डिंग पेपर अच्छा था, बच्चों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर ओवरऑल अचीवेबल था, लेकिन थोड़ा लेंथी था, ठीक है। प्रेफरेंस अगर शेयर का क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट करके नहीं गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इजी था। आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें आप लोग 5 ला सकते हो, 10 में से 5 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनमें से भैया 5 में से 5 ही तो एक्सपेक्ट करूंगा, इतनी तो तुमको पढ़ के जाना ही चाहिए था। बीआरएस का क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान पूछ लिया था इंस्टीट्यूट ने, बहुत ज्यादा आसान पूछ लिया, मतलब 5 5 और 5, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है 15 मार्क। अब आता है आपका फेवरेट लास्ट क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने वापस आपके साथ किया है खिलवाड़। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वो तो तुमको पता ही है कि शेयर कैपिटल 15 मार्क का आता ही है, तुमको पता ही है, और क्वेश्चन है भी आसान, ऐसा टफ नहीं है कुछ भी कि भाई टफ हो जाए, ऐसे वैसे कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए। प्रो रेटा का क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रो रेटा एजे क्लासेस अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने मेरा फॉर्मेट बताया प्रॉपर एकदम, वो प्रो रेटा इवन मैराथन लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर बोला था प्रो रेटा का क्वेश्चन 110% आएगा, ठीक है। जो जो आपको मैराथन लेक्चर के अंदर एजेसी के अंदर दिखाया गया था एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे क्वेश्चंस आए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट के साथ आप लोगों के साथ एक गेम क्या है, इंस्टीट्यूट यूजुअली 6B हमेशा पूछती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 6B हमेशा पूछती है इंस्टीट्यूट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे इंस्टीट्यूट ने पूछा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन फायदे का सौदा है बॉस, फायदे का सौदा है। कारण क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, एक्सट्रीमली आसान, एक्सट्रीमली इजी। कारण समझो बॉस, इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने हूबहू, अगर आप नोट करेंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर इन्वेंटरी के अंदर, वो कल कई सारे स्टूडेंट ने मेरे को रात को इस क्वेश्चन को पूछा था कि सर इसके अंदर ये क्या होगा वो क्या होगा, तो एजेसी की मेथड, आदित्य झवर की मेथड उसने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 में से 5 लाने जैसा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे थ्योरेटिकल सोच के गए थे, लेकिन वो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो ये भी एक लेंथी बनाने का पार्ट है, ठीक है। तो पेपर वाज लेंथी, पेपर वाज नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस था भैया, पूरा का पूरा बुक का पेपर है, पूरा का पूरा बुक का पेपर, कहीं से भी ऐसा नहीं कि 12 का पेपर पूछा, केवल बस ट्विस्ट कर दिया थोड़ा बहुत। मतलब मैंने सोचा था पार्टनर से थोड़ा सा टफ पूछे, अरे भाई बहुत आसान पूछ लिया, मैंने सोचा एनपी थोड़ा टफ पूछे, अरे नहीं बहुत आसान पूछ लिया। मतलब इंस्टीट्यूट ने गेम करा है वहां पर, जो सोच के गया था कि भैया ये इजी वाला पार्ट है, चलो इसको छोड़ देते, इंस्टीट्यूट ने उसी में से पूछा, ठीक है। तो ये मेरा गणित कहता है इसमें 5 में से 5 कंफर्म है, ठीक है, और इसमें 15 में से अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि 12। तो ओवरऑल अगर मैं आपको मेरी गणित समझाऊं तो मेरे हिसाब से आपके ओवरऑल मार्क्स कितने बनने चाहिए थे, तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपेक्ट किए थे 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपेक्ट किए थे 12 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने कितने सोचे थे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ऑप्शन में कौन सा निकालना था वो आपके ऊपर था, मुझे नहीं पता आपने ऑप्शन में कौन सा निकाला है। मेरा गणित कहता है आपको ऑप्शन में जो निकालना चाहिए था, मेरा गणित कहता है वो था क्वेश्चन नंबर 5, मेरा गणित कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऑप्शन में निकालना चाहिए था, बाकी इजी था, बाकी तो फाइनल अकाउंट आसान है। देखो इसमें मैंने कितने बोले 12 है ना, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था इसमें से 8 8 और 6 अगेन 14 मार्क, ठीक है, 14 10 और 6 16, ठीक है, आते हैं वापिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन एक्सपेक्ट किए थे 14 मार्क, और क्वेश्चन नंबर 4 में अपन एक्सपेक्ट किए थे 16 मार्क, हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 जिन्होंने अटेंड किया है उसमें मेरा गणित कहता है कि आपको 5 ये फिक्स के थे, पकड़ के थे, ये भी 5 पकड़ के थे, और इस 10 में से आप 5 ला सकते थे, इजी था। मतलब मेरा गणित कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 14 से 15 बनने चाहिए थे।
अगर आपने अटेंड किया है तो। और लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था यार, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान, मतलब 12 और 5 17 मार्क इसमें। हर बार मैं बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि बॉस क्वेश्चन नंबर 6 तो छोड़ के जाने का ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तो सबसे ज्यादा आसान होता है। वो तो मतलब भैया बहुत जबरदस्त है, पूरी स्ट्रेटेजी, एक एक चीज की स्ट्रेटेजी मैंने दी थी आप लोगों को। आप मैराथन लेक्चर जाके देखो। अच्छा, अगला लॉ के लिए भी बता रहा हूँ, मैराथन लेक्चर जाके देखो, शुरुआती पार्ट के अंदर पूरा का पूरा हमने बताया कि पेपर कहाँ से आएगा, कितना आएगा। तो मेरा गणित कहता है इसमें आपके कितने मार्क आने चाहिए। ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन में कोई भी तुमने निकाला, तो एवरेज गणित कह रही है कि ऑन एन एवरेज 14 के आसपास आना चाहिए। मेरा गणित कहता है इस पेपर में आपके आराम से 70 से 75 मार्क बनने जैसा पेपर था। 70 to 75 मार्क्स आराम से आपके बन सकते थे। छोटे छोटे अगर आपने गलतियां नहीं करी है, मैंने फिर भी सबके मार्जिन देके मार्क्स काटे, सबके मार्जिन दिया 14 12 14 16। ठीक है, तो मैंने फिर भी मार्जिन दिया। तो मेरा गणित कहता है एवरेज अगर अपन 14 × 5 करें, ठीक है, तो अपन का 70 से 75 का ये स्कोरिंग पेपर था आप लोगों के लिए। खैर अभी जो जा चुका है उसका अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लॉक हो चुका है। आपका पेपर कैसा भी गया बिल्कुल चिंता नहीं करने का बॉस, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा पेपर खराब गया है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो पेपर अच्छा है। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, अगले पेपर की तैयारी करेंगे। लॉ, फटाफट लॉ के लिए बैठ जाओ भाई, अभी वीडियो खत्म करो, तुरंत के तुरंत लॉ के लिए बैठ जाओ। लॉ में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लॉ में करना चाहिए सबसे पहले आईसीए, आईसीए के बाद आपको तुरंत उठाना चाहिए कंपनी सेट। अरे भाई यहाँ पे अगर कर लिया 50% जंग जीत, 50% जंग तुम जीत चुके हो। सबसे पहले आईसीए उठाओ, आईसीए के लिए एजेसी की नोट से, एजेसी का क्वेश्चन बैंक है पूरा कर डालो, कंपनीज एक्ट एजेसी का नोट से, कलरफुल नोट से पूरे बहुत बढ़िया चार्ट बना के दिए हुए, वो करो फटाफट, अभी के अभी करो। आज का टारगेट आज रात का, ठीक है, आज रात को 12 बजे सो, उससे पहले क्या क्या करना है, आईसीए पूरा करके सोना है आपको। क्या करके सोना है, अगला आपको करके सोना है कंपनी एक्ट आज के आज। कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाने का, ठीक है, 6 बजे उठ के सबसे पहले अपन उठाएंगे क्या, सोगा उठाएंगे, सोगा सबसे पहले सोगा उठाएंगे। ठीक है, तो सोगा उठ गया, उसके बाद बचा क्या, आईपीए नेगोशिएबल और वो अपना चैप्टर नंबर 1 या चंदी वाला। ठीक है, सोगा और चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मेरा गणित कहता है कल का पेपर लॉ, कल का पेपर लॉ भी आसान आने वाला, ये मेरा गणित कहता है। ठीक है, बिंदास रहो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, जो जा चुका है जा चुका है। और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। और फटाफट ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को भेज दो जो अभी अभी जस्ट एग्जाम देकर आया है, थोड़ा बहुत टेंशन में है और अगले पेपर की तैयारी के लिए सोच रहा है। तो फटाफट ये वीडियो को शेयर करो। टाटा बाय बाय, मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, एजे क्लासेस को फॉलो कर लेना, क्योंकि एजे क्लासेस के अंदर ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी कई सारी वीडियोस आती रहती है, मैराथन सीरीज आती रहती है, प्लानिंग आती रहती है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अच्छा, फ्री नोट्स चाहिए तो फटाफट जो नंबर नीचे दिए गए हैं 9714 सॉरी 7984 वाले जो नंबर है 7943442994, उसको फटाफट आप लोग क्या करो, उसके ऊपर कॉल कर सकते हो, उसके ऊपर व्हाट्सएप करो और बोलो कि मैम प्लीज सेंड नोट्स। टाटा बाय बाय। और इसी के साथ लास्ट लाइन जो मेरी हर बार होती है, खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को हमेशा फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।